रास्ता काट के भाग जाता है। अबे हट यार, मोटे ने रास्ता काट दिया। क्या हुआ, तुम्हें नहीं पसंद क्या? मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं काले नंगे आदमी। क्या सोच रहे हो, ये वीडियो नॉटी टाइप ने एनिमेट करा है? इस वीडियो को मैंने एनिमेट करा है, वो भी अपने फोन से। कैसे किया है ये सीखना चाहते हो तो इसके लिए आपको सो मैं नॉटी टाइप के इंडियन फैमिलीज एंड अंधविश्वास वाला वीडियो देख रहा था एंड मैंने देखा कि नॉटी टाइप ने इस वीडियो के लास्ट सीन को ओनली रफ एनिमेशन करके रखा है। हाँ, तो मेरे क्रिएटिव दिमाग में कुछ खुराफाती आइडिया आने लग गया। सो मैंने सोचा कि ना इस वीडियो को फुल्ली रिक्रिएट किया जाए, वो भी फोन से, स्टोरी बोर्ड से लेके एकदम कंप्लीट एनिमेशन तक, जो नॉटी टाइप ने भी नहीं करा है। एंड आई होप इस वीडियो से आपको फुल प्रोसेस पता चलने वाला है कि कैसे आप भी नॉटी टाइप की तरह वीडियो बना पाओगे, वो भी अपने फोन से। तो सबसे पहले हम इस वीडियो के सीन्स को एनिमेट करने के लिए हमें चाहिए था एक स्टोरी बोर्ड एंड ये रहा स्टोरी बोर्ड जो हमने ऑलरेडी बना लिया। अब स्टोरी बोर्ड बनाने के बाद हमें पता चल गया कि अब कौन कौन से सीन को हमें एनिमेट करना है, वो कैसे करना है एंड कितने बैकग्राउंड हमें ड्रॉ करना है। सो मैंने अपना फोन उठाया एंड शुरू कर दिया बैकग्राउंड ड्रॉ करना एंड लिटरली ऐसे ही घंटों की मेहनत लग गया बैकग्राउंड्स बनाने में। एंड अगर आपको एक प्रॉपर बैकग्राउंड बनाना सीखना है तो आप हमारे इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो, जिसमें मैंने एक बैकग्राउंड को कैसे बनाते हैं उनके सभी चीजों के बारे में डिटेली सिखाया है। ऐसे घंटों की मेहनत के बाद हमने हमारे स्टोरी बोर्ड अकॉर्डिंग सभी बैकग्राउंड्स को कंप्लीट कर डाले। भाई बैंड बज गया बनाते बनाते। तो ये बैकग्राउंड तो शुरुआत था, क्योंकि अब शुरू होने वाला था असली चैलेंज, मतलब एनिमेशन। सो सबसे पहले हमने IBS पेंट खोला एंड प्लस आइकन पे क्लिक करके एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करा एंड रफ एनिमेशन करना शुरू कर दिया, वो भी स्टोरी बोर्ड अकॉर्डिंग। तो पहले सीन में हमें रफ एनिमेट करना है कि नॉट योर टाइप के कैरेक्टर एक जगह खड़ा होकर कुछ बोल रहा है। तो चलिए इसे जल्दी जल्दी बना लेते हैं। एंड मैं रफ एनिमेशन के लिए रेड लाइंस यूज करता हूँ क्योंकि ये मुझे पसंद है। एंड अगर यहाँ पे हम नॉट योर टाइप के कैरेक्टर डिजाइन के बारे में बात करें तो नॉट योर टाइप का कैरेक्टर डिजाइन जो होता है वो हाफ स्टिकमैन कैरेक्टर डिजाइन रहता है, जिनके सर जो है वो राउंड टाइप के होते हैं एंड बॉडी जो है वो स्क्वायर साइज के होते हैं, हाथ और पैर जो है वो स्टिकमैन रहता है। एंड अगर इनके आईज देखोगे तो वो राउंड बड़े बड़े राउंड टाइप के आईज बनाते हैं वो। एंड अब हमें बनाना है कि एक काली बिल्ली रास्ता काट रहा है एंड उसे देख के सभी कार रुक जा रहा है। एंड रफ एनिमेशन करते वक्त हमें एक चीज का ध्यान देना होगा कि हर एक चीज का टाइमिंग एकदम सही रहे। एंड एनिमेशन में रफ एनिमेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि इसी से हमें पता चल जाता है कि पूरा एनिमेशन क्या होगा एंड बाकी का काम हमें इजी कर देता है रफ एनिमेशन। एंड इस सीन में हम रफ एनिमेट करने वाले हैं नॉट योर टाइप एक चेयर पे बैठे हैं एंड कुछ पढ़ रहा है एंड कुछ बोल भी रहा है। एंड सीन में दो बिल्ला रहेगा, एक बिल्ला बुक्स के ऊपर बैठा रहेगा एंड एक और बिल्ला नीचे साइड में अपने पैर चाट रहा होगा। तो यहाँ पे हमने एक बिल्ला बना दिया, अब दूसरा बिल्ला बनाना होगा जो अपना पैर चाट रहा होगा। अब इस सीन में हमें रफ एनिमेट करना है कि एक बिल्ला और एक बिल्ली ऐसे उछल कूद करते करते जा रहा है एंड बीच में एक काला नंगा आदमी उनका रास्ता काट देता है। सो एक चीज मैं आप सभी को क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं IBS पेन में क्या करता हूँ एनिमेशन करते वक्त, मैं IBS पेन में ओनली मेन की पोज एंड इन बिटवीन्स को ड्रॉ कर लेता हूँ एंड बाद में जाके हम फ्लिपर क्लिप में वॉइस को ऐड करते हैं एंड वॉइस अकॉर्डिंग उन सभी सीन्स को अरेंज करते हैं एंड एनिमेशन को कंप्लीट करते हैं। और फ्लिपर क्लिप में एक और काम होता है, वो है लिप सिंकिंग, क्योंकि IBS पेन में ना ही ऑडियो इंपोर्ट करना पॉसिबल है तो लिप सिंक करना भी पॉसिबल नहीं है। सो इस टेक्निक से आप फोन में भी एक अच्छे क्वालिटी के एनिमेशन को क्रिएट कर सकते हो। तो अब क्या करना है इस सीन में, इस सीन में वो बिल्ला क्या करेगा, अपना हाथ वो बिल्ली से ऐसे छुड़ा लेगा एंड कहेगा कि मोटे ने रास्ता काट दिया। ठीक है, तो ये वाला सीन हमें यहाँ पे रफली एनिमेट करना है।
एंड बीच में जब पोज चेंज होगा तो नॉटी टाइप का जो प्रिंसिपल है, हम कैरेक्टर को थोड़ा स्क्वाच एंड स्ट्रेच कर देंगे, क्योंकि इससे नॉटी टाइप का एनिमेशन ज़्यादा रियलिस्टिक लगता है। अब इस सीन में हमें रफ एनिमेट करना है कि बिल्ली कह रहा है कि तुम्हें पसंद नहीं है काले मोटे नंगे आदमी, मुझे तो बहुत पसंद है। तो यहाँ पे बिल्ला कहता है कि ना मुझे भी पसंद है। तो ऐसा एक सीन है, इसे हमें रफली एनिमेट करना है यहाँ पे। एंड इस सीन का हमें रफ एनिमेशन करते वक्त एक्सप्रेशन में हमें थोड़ा ध्यान देना होगा। तो अब हमें ये बनाना है कि बचपन में हमारा ये जो बिल्ला है वो काले मोटे नंगे आदमी के ऊपर सो रहा है, वो भी चद्दर ओढ़ के, ठीक है। तो ऐसा सीन हमें रफली एनिमेट करना है। तो अब हमें इस सीन में रफली एनिमेट करना है कि बिल्ला यहाँ पे खड़ा है कैमरे के सामने एंड बिल्ली वहाँ पे जंगल की तरफ कुछ इशारा करके दिखाते हैं कि वो देखो काला मोटा नंगा आदमी। एंड फिर जो बिल्ली है वो ऐसे उछलते उछलते जंगल की तरफ दौड़ने लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं उछलने वाला सीन ड्रॉ कर लेता हूँ ठीक से। एंड इसके पैर की तरफ ध्यान रखना, मैं कैसे इनके पैर ड्रॉ कर रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस वाले सीन में हमें ड्रॉ करना है कि क्या कर रहा है कि ये जो बिल्ली है ये झाड़ियों से बाहर आ रहा है, ठीक है। तो ऐसा हमें एक सीन ड्रॉ करना है। एंड बाहर आते वक्त ये अपना हाथ फैला के मतलब खड़ा होता है, ठीक है। ऐसा एक सीन यहाँ पे होगा। तो ऐसा हम रफली एनिमेट करते हैं इसे। सो यहाँ पे हमारे बेसिक सीन तो कंप्लीट हो चुके हैं, बट अब आते हैं क्लाइमेक्स पे। यहाँ पे क्या होगा, हमारा जो मोटा काला नंगा आदमी रहेगा वो इस बिल्ली को पकड़ेगा एंड ऐसा फेंक के मारेगा, ठीक है। एंड ये सीन बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट सीन है जिसे हमें अच्छे से मैच करवाना है। टाइमिंग इसका ठीक रखना है, इसके इन बिटवीन हमें ठीक रखना है, ठीक है। तो जल्द से जल्द इसके रफ एनिमेशन को हम क्रिएट कर लेते हैं। एंड ये सीन ड्रॉ करने में मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे हर एक प्रोपोर्शन को एकदम सही बनाना है, एक्यूरेट बनाना है, तभी जाके ये सीन थोड़ा रियलिस्टिक फील होगा। अब इस सीन में हमें क्या रफली एनिमेट करना है कि कैमरा जो है वो नीचे के एंगल से रहेगा एंड बिल्ली जो है वो कैमरे के पास रहेगा। एंड जो बिल्ला मतलब बिल्ला नहीं, काला मोटा नंगा आदमी है, वो क्या है, वो बिल्ली की तरफ आएगा, ठीक है। अब इस सीन में हमें क्या रफली एनिमेट करना है, जो बिल्ला जो है वो झाड़ियों से झांक रहा है, ठीक है। अब ये वाला सीन जो है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कह सकते हो, बट बहुत ही मज़ेदार सीन है, क्योंकि इस सीन में पहले जो होगा वो काला मोटा नंगा आदमी वो बिल्ली के बैग में मुँह देगा एंड पीछे से वो बिल्ला आएगा एंड बिल्ला कहेगा कि उसने तुम्हारे साथ क्या किया, बैग में क्या है। एंड बैग से वो जो भी हो वो उसे पी लेगा एंड फिर उल्टी कर देगा बैग में, ठीक है। तो ये वाला सीन मुझे ड्रॉ करना है एंड एनिमेट करना है, बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। तो यहाँ पे मैंने रफ एनिमेशन के लिए बैकग्राउंड इंपोर्ट कर लिया है। अब इसमें हम कैरेक्टर रफली डिज़ाइन करना स्टार्ट करते हैं।
तो अभी हम बना रहे हैं कि काला मोटा नंगा आदमी इस बैग के अंदर सुसु कर रहा है, ठीक है। तो पहले ये हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं रफली। अब क्या कर रहे हैं, काला मोटा नंगा आदमी इस बैग को फेंक के भाग रहा है, ऐसा सीन हमें रफली बनाना है। तो अब हमें क्या ड्रॉ करना है कि वो बिल्ला जो है इस बिल्ली के पीछे से आता है। एंड अब हम यहाँ पे ज़्यादा बनाएंगे नहीं, इसे हम लेशर टूल से सिलेक्ट करके इसे ट्रांसफॉर्म कर लेंगे एंड उसके पैर को चेंज कर देंगे, ठीक है, ताकि एक वॉकिंग एनिमेशन बने ये। एंड अब हमें यहाँ पे फ्रेम बाय फ्रेम ड्रॉ करना है कि ये बैग की तरफ इशारा करता है, उस काले मोटे नंगे की तरफ इशारा करता है, बैग को उठाता है, ठीक है। तो ये सीन हमें फ्रेम बाय फ्रेम रफली ड्रॉ करना है। एंड यहाँ पे हमें रफली बनाना है कि ये बैग का चेन खोल रहा है, ठीक है, ऐसा सीन हमें बनाना है, ठीक है। एंड अब हमें बनाना है कि वो बैग से वो सुसु पी रहा है, ठीक है। एंड अभी लास्ट सीन वो बैग में उल्टी कर रहा है, ठीक है, ये वाला सीन हमें रफली बनाना है। तो यहाँ पे तो हमने सभी रफली एनिमेशन को कंप्लीट कर लिए। अब करते हैं इसमें कलरिंग, लाइन आर्ट, सब कुछ, ठीक है। एंड ये सब कुछ हम यहाँ पे ही करेंगे, IBS पेंटेक्स में करेंगे। तो अभी तक रफ एनिमेशन लेके कलरिंग तक हमने जो जो प्रॉब्लम फेस करा है वो सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। भाई एक ऐसा एनिमेशन जिसमें मिली सेकेंड के अंदर, सेकंड्स के अंदर सीन्स चेंज हो रहा है, एक्सप्रेशन चेंज हो रहा है, वो फ़ोन से बनाना थोड़ा हार्ड मुझे लगता है। क्योंकि अगर आप RG बकेट वाला देख लो तो RG बकेट वाला सीन भी हमने 5 घंटे के अंदर रिक्रिएट करा था, बट यहाँ पे नॉटी टाइप वाला में थोड़ा सा टाइम लग रहा है क्योंकि बहुत से एनिमेशन हमें यहाँ पे बनाना पड़ रहा है। एंड हर एक चीज़ों में हमें डिटेली ध्यान देना पड़ रहा है, हर एक एक्सप्रेशन में भी हमें डिटेली ध्यान देना पड़ रहा है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है नॉटी टाइप स्टाइल एनिमेशन में। एंड एक और चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, ये जो हमने रिकॉर्डिंग करा है, पूरा ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो था हमारे एनिमेशन का, वो 10 घंटे का रिकॉर्डिंग है भाई। कलरिंग, रफ एनिमेशन, ये सब कुछ लेके 10 घंटे का रिकॉर्डिंग हुआ है टोटल। एंड मैं उस 10 घंटे रिकॉर्डिंग को कहीं कहीं मैं 100x में चला रहा हूँ, समझ सकते हो, 100 गुना फास्ट करके रखा है। खास करके मैंने ये कलरिंग का सीन, यहाँ पे कुछ ज़्यादा खास नहीं है, जस्ट हम इसमें बेस कलर एंड शेडिंग थोड़ा सा डाल रहे हैं, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर रहे। जैसे कि RG में हमने 3 लेयर शेडिंग यूज़ करा था, बट यहाँ पे जस्ट बेस कलर और शैडो, इसके अलावा हम कुछ नहीं डाल रहे, ठीक है। क्योंकि ये नॉटी टाइप भी इससे ज़्यादा कुछ यूज़ नहीं करता, तो हम भी वही कर रहे हैं ताकि सीन एग्जैक्ट सेम लगे जैसा नॉटी टाइप अपने वीडियो में रखता है। अब एक और चीज़ आप लोगों के साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ इस वीडियो को रिगार्डिंग। दोस्तों ये जो वीडियो है नॉटी टाइप स्टाइल एनिमेशन आप देख रहे हो, मैं इसका जो रफ एनिमेशन है ये मैं IBIS पेंटेक्स में बना रहा हूँ एंड कलरिंग भी IBIS पेंटेक्स में कर रहा हूँ। एंड बाद में जाके हम क्या करेंगे, इन सभी फ्रेम्स को एज अ ट्रांसपेरेंट PNG सेव कर लेंगे विदाउट बैकग्राउंड। एंड बाद में उससे फ्लिपा क्लिप में अकॉर्डिंग टू साउंड, जो साउंड है हमारा उसके अकॉर्डिंग हम अरेंज करेंगे, लिप सिंकिंग करेंगे, सब कुछ करेंगे, ठीक है। टाइमिंग वो सब कुछ मैच करवाएंगे। तो फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, IBS पेन में सिर्फ फ्रेम्स को क्रिएट कर रहे हैं ताकि कलरिंग इसका सही रहे, हाई क्वालिटी में फ्रेम्स बने। आपको पता है ये फ्लिपा क्लिप का क्या इशू है, उसमें कलरिंग थोड़ा प्रॉब्लम होता है, तो बट यहाँ पे वो वाला प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे फील फ्री आप कलर कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है, आप जितना चाहे उतना लेयर ले सकते हो। फ्लिपा क्लिप में ओनली 10 लेयर्स हो सकता है, तो इसीलिए मैं IBS पेन को एज अ रफ एनिमेशन कह लो या फिर की एनिमेशन कर लो, इस चीज़ों के लिए मैं ज़्यादा यूज़ करता हूँ। एंड बाद में जाके ऑडियो के साथ वो मर्ज करने के लिए या फिर ऑडियो के साथ अरेंज करने के लिए, टाइम स्पेसिंग मैच करने के लिए मैं फ्लिपा क्लिप का ज़्यादा यूज़ करता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे हमने कलर करने के बाद क्या करना है, इन सभी फ्रेम को एज अ ट्रांसपेरेंट PNG सेव करना है, चाहे वो इन बिटवीन हो चाहे वो की फ्रेम्स हो। एंड बाद में जाके वो हम क्या करेंगे ना, फ्लिपा क्लिप में ऑडियो के साथ अरेंज करेंगे, टाइम स्पेसिंग उसका ठीक करेंगे एंड लिप सिंकिंग करवाएंगे, ठीक है। ये सब कुछ है। एंड ये जो आप देख रहे हो कलरिंग का पार्ट, ये हमने 100 गुना स्पीड में रखा है। अगर इसके एग्जैक्ट स्पीड में दिखाता तो वीडियो 10 घंटे का लंबा होता, उतना आप देखने वाले नहीं थे, इसलिए मैंने इसे 100 गुना करके रखा है। इसमें कुछ ज़्यादा खास भी नहीं है। एंड यहाँ पे लाइन आर्ट एंड कलरिंग के वक्त हमें हर एक चीज़ों में ध्यान देना पड़ रहा है, चाहे वो एक्सप्रेशन हो, चाहे वो पोज के एक्यूरेसी हो, सभी चीज़ों में हमें जो है एकदम परफेक्ट ध्यान देना पड़ रहा है। एंड उसके अकॉर्डिंग हमें सीन के अकॉर्डिंग वो सभी पोज को एंड सभी की फ्रेम को हमें बनाना पड़ रहा है, इन बिटवीन्स को भी यहाँ पे बनाना पड़ रहा है, ठीक है। तो कंप्लीट हो गया सभी फ्रेम ड्रॉ करना, वैसे हम सेव कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले फ्लिपा क्लिप में न्यू प्रोजेक्ट का नाम दे देना है। एंड प्रोजेक्ट का नाम है यहाँ पे दे देते हैं NYT प्रोजेक्ट RE करके।
एंड उसके बाद हम इसे रखेंगे 1080p पे एंड 12 fps पे रखने देते हैं। न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे आप देख सकते हो ब्लैंक कैनवास आ चुका है हमारे लिए। तो यहाँ पे हम जल्दी से जल्दी अपना जो ऑडियो है वो इंपोर्ट कर लेते हैं अपने फाइल से। तो आफ्टर ऑडियो इंपोर्टिंग हमें क्या करना है, हमने जो की फ्रेम्स एंड इन बिटवीन हमने सेव करा था IBS पेंट से, उन्हें हमें ऑडियो के अकॉर्डिंग जस्ट बैठाना है यहाँ पे एंड कंप्लीट हो जाएगा हमारा। एंड यहाँ पे जस्ट आपको टाइम स्पेसिंग एंड टाइमिंग का थोड़ा ध्यान रखना है कि ऑडियो अकॉर्डिंग सही हो रहा है या फिर नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ पे काली बिल्ली का रास्ता काटने वाला सीन है, तो वो भी हम यहाँ पे अरेंज कर लेते हैं ऑडियो अकॉर्डिंग। अगर आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो रहा है तो कुछ नहीं कर रहे, हमने जो फ्रेम एक्सपोर्ट करके रखा था IBS पेंट से वही हम यहाँ पे जस्ट इंपोर्ट कर रहे हैं ऑडियो अकॉर्डिंग, ठीक है। इसके अलावा हम कुछ नहीं कर रहे यहाँ पे। सो अब हमें क्या करना है, एक वॉकिंग सीन था जहाँ पे बिल्ला और बिल्ली ऐसे दौड़ते दौड़ते आ रहा था, काले नंगा आदमी उसका रास्ता काट रहा था, वो वाला सीन करना है। इसलिए हमने बैकग्राउंड को इंपोर्ट कर लिया, उसे जूम कर लिया एंड हर फ्रेम में से थोड़ा थोड़ा मूव करते जाएंगे ताकि ये सीन जो है ठीक से बने एंड बैकग्राउंड जो है वो मूव करते दिखे, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं क्या करूँ, बैकग्राउंड को कॉपी करके रखा हूँ ताकि वो एकदम एक्यूरेसी उसका सही रहे, नहीं तो गड़बड़ हो सकता है। तो कॉपी करके पेस्ट करते करते थोड़ा थोड़ा मैं मूव कर रहा हूँ यहाँ पे हर एक फ्रेम में। तो बैकग्राउंड मूवमेंट तो हमारा यहाँ पे हो चुका है। अब हमें क्या करना है, हमने जो IBS पेन में बिल्ला एंड बिल्ली का जो रनिंग वाला सीन बनाया था उसके हर एक फ्रेम को हमने एज ए ट्रांसपेरेंट PNG सेव करके रखा है। वही PNGs को हम यहाँ पे फ्रेम में इंपोर्ट कर देंगे एज अकॉर्डिंग आवर साउंड एंड टाइम स्पेसिंग, तो हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे। तो अब हमें वो काला मोटा नंगा आदमी को ऐड करना है जो यहाँ पे रास्ता काट के जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, वो सीन है कि मोटे ने रास्ता काट के चला गया, बिल्ला ऐसा कह रहा है, तो वही हमें यहाँ पे इंपोर्ट करना है। हमने इसके फ्रेम्स ऑलरेडी एक्सपोर्ट करके रखे एज ए ट्रांसपेरेंट PNG, वही हम यहाँ पे साउंड अकॉर्डिंग बैठा देंगे। अब हमें क्या करना है, इस सीन में हमें वो बनाना है कि वो बिल्ली कह रहे हैं कि तुम्हें काला मोटा नंगा आदमी पसंद नहीं है, मुझे तो बहुत पसंद है, तो वो सीन हमें यहाँ पे बनाना है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, पहले बैकग्राउंड को इंपोर्ट कर लिए। अब उसके फ्रेम्स जो है जो हमने ऑलरेडी ट्रांसपेरेंट PNG करके सेव करके रखे वो हम यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे। एंड जब पोज चेंज होगा वहाँ पे हम स्क्वॉच एंड स्ट्रेच टेक्निक का यूज़ करेंगे, जो नॉटी टाइप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं अपने एनिमेशन में, ठीक है, ताकि एनिमेशन ज़्यादा रियलिस्टिक लगे। तो यहाँ पे क्या करना है, हमने 2 की फ्रेम हमने ऐड कर देना है। तो देख सकते हो यहाँ पे 2 की फ्रेम हमारा ऐड हो चुका है। अब 2 की फ्रेम के बीच में जब ट्रांजिशन होगा तो इसमें हमें स्क्वॉच एंड स्ट्रेच टेक्निक यूज करना है। इसलिए हम लेसर टूल से सिलेक्ट करके थोड़ा सा स्क्वॉच करके छोड़ देंगे। आप देख सकते हो कैसा लग रहा है आपको, एंड ये काफी ज्यादा मजेदार लग रहा है। एंड ये की फ्रेम ट्रांजिशन एकदम नॉटियो टाइप जैसा लग रहा है, ठीक है, जैसे नॉटियो टाइप करते हैं अपने वीडियो में, एंड बहुत ही ज्यादा रियलिस्टिक लग रहा है ये, आप देख सकते हो। तो सेम चीज़ यहाँ पे बिल्लों के साथ भी होगा, क्योंकि बिल्ला के भी वो फ्रेम हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, थोड़ा सा स्क्वॉच एंड स्ट्रेच टेक्निक भी यहाँ पे यूज़ कर देंगे। तो यहाँ पे जो काला मोटा नंगा आदमी के ऊपर हमारा बिल्ला सोता था उसके सीन के फ्रेम हमने ऑलरेडी बना के रखे थे, जस्ट हम ऑडियो अकॉर्डिंग यहाँ पे इंपोर्ट कर देते हैं। अब स्टूडियो अकॉर्डिंग जो हमारा सीन है दादी वाला सीन, तो दादी पे एकदम से कैमरा जूम होता है, तो वो वाला सीन हम यहाँ पे हम बना लेंगे क्लिप में, जस्ट पिक्चर को हम जूम कर देंगे तो हो जाएगा। एंड अब क्या है कि दादी के चश्मे में एक ग्लो इफेक्ट आएगा, तो वो भी हम यहाँ पे ब्रश से डाल देंगे। तो अब क्या सीन है कि वो बिल्ली दिखा रहा है कि वो देखो झांक रहा है वो काला मोटा नंगा आदमी, ठीक है। तो ये वाला सीन हमें बनाना है। इसके लिए पहले हम बैकग्राउंड को यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे अपने सीन अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हमने बैकग्राउंड को एकदम फर्स्ट लेयर पे इंपोर्ट करा है। एंड सेकंड लेयर पे हम क्या करेंगे, जो सीन अकॉर्डिंग जो बिल्ला खड़ा है उसके फ्रेम हमने ऑलरेडी IBS पेंट से एक्सपोर्ट करके रखे, उस बिल्ले को यहाँ पे हम एज अ फ्रेम इंपोर्ट कर लेंगे सेकंड लेयर पे। सभी कुछ एक लेयर पे नहीं करना, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। हर एक चीज़ के लिए अलग अलग लेयर यूज़ करना है। तो इस बिल्ले को थोड़ा यहाँ पे इंपोर्ट करके एडजस्ट कर देते हैं यहाँ पे सीन अकॉर्डिंग। इस बिल्ले वाले लेयर को हम कॉपी पेस्ट कर देते हैं उन सभी फ्रेम्स में जितने दूर तक ये सीन हमारा एक्सटेंड करेगा, ठीक है। एंड अब इस बिल्ले वाले लेयर के ऊपर एक और लेयर पे हम बिल्ली को इंपोर्ट कर लेंगे। एंड सीन अकॉर्डिंग हम उसके जो पोजेज एंड फ्रेम्स हमने बनाए थे वो हम यहाँ पे इंपोर्ट करते जाएंगे। एंड ये सीन हम कंप्लीट करेंगे। जल्दी जल्दी हो रहा है क्योंकि ऑलरेडी हमने रफ एनिमेशन बना के रखा है, तो आधा काम तो हमने वहाँ पे कंप्लीट कर दिया था। तो यहाँ पे ये बिल्ली जंप करते हुए जा रहा है जंगल की तरफ दौड़ते दौड़ते, तो उसके अकॉर्डिंग हम इसके हाथ और पैर को ड्रॉ कर देंगे।
तो IBS पेंट में जब मैं फ्रेम्स को बना रहा था तो कुछ फ्रेम्स में हमने क्या करा कि हाथ पैर उनके ड्रॉ नहीं करे, कुछ फ्रेम्स में हमने उसके आईज ड्रॉ नहीं करे, क्योंकि वो साउंड अकॉर्डिंग, ऑडियो अकॉर्डिंग वो उसे मैनेज करना था, एक्यूरेट बनाना था। क्योंकि ऑडियो अकॉर्डिंग अगर हम एक्सप्रेशन नहीं डालेंगे तो ये साउंड के साथ ये वीडियो मैच नहीं करेगा, ठीक है। तो इसलिए ऐसा करना पड़ा। तो यहाँ पे हम जल्दी आईज एक्सप्रेशन, जो आई ब्लिंकिंग एनिमेशन है वो यहाँ पे बना देते हैं। यहाँ पे जो क्लाइमेक्स वाला सीन है, यहाँ पे वो मोटा आदमी क्या करता है, बिल्ली को पकड़ के ऐसे फेंक के मारता है, तो वो वाला सीन हमें यहाँ पे एनिमेट करना है। एंड उसकी जो की फ्रेम है, इन बिटवीन फ्रेम्स है, वो हमने ऑलरेडी ट्रांसपेरेंट PNG करके सेव करके रखा है। अब हमें कुछ नहीं करना, साउंड अकॉर्डिंग उन्हें यहाँ पे जस्ट इंपोर्ट करना है फ्लिपकार्ट क्लिप में, एंड हमारा एनिमेशन हो जाएगा। सो यू कैन सी मैं यहाँ पे जो फ्रेम्स है वो इंपोर्ट कर रहा हूँ। यू कैन सी द एनिमेशन कैसा स्मूथ लग रहा है एंड कैसा मज़ेदार लग रहा है। मैंने इसे थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके रखा है ताकि जल्दी दिखा पाऊँ आपको, बट ये टाइम लगा है थोड़ा बहुत टाइम लगा है इसे बनाने में, क्योंकि सीन बहुत लंबा है एंड उस अकॉर्डिंग इसे बनाना थोड़ा तो टाइम लगेगा भाई। अब क्या होगा कि ये मोटा नंगा आदमी बिल्ली की तरफ थोड़ा आएगा, वो हम बना देते हैं लेशर 2 से सिलेक्ट करके। अब यहाँ पे वो वाला सीन को साउंड के साथ अरेंज करना है, जहाँ पे वो बिल्ली क्या है इसकी सोया हुआ है, मोटा काला नंगा आदमी उसकी तरफ आ रहा है, ठीक है, कैमरा नीचे के एंगल से। तो हम एक लेयर पे बिल्ली को ऐड करेंगे, दूसरे लेयर पे वो मोटा नंगा आदमी को ऐड करेंगे एंड थोड़ा जूम करेंगे ताकि इसमें वो वॉकिंग एनिमेशन वाला एनिमेशन हम दिखा पाए। भाई ये वाला एनिमेशन बनाने में मुझे थोड़ा टाइम लगा, क्योंकि ऐसे एनिमेशन हम बनाते नहीं है रेगुलर में, इस तरह के एनिमेशन नहीं बनाता मैं, थोड़ा बेसिक एनाटॉमी वगैरह उस टाइप के एनिमेशन बनाता हूँ RG वाला। तो यहाँ पे दोस्तों क्या होता है ना कि इस सीन को बनाने में कैसे टाइम लगा, क्योंकि इसके 14 बैकग्राउंड हमें ड्रॉ करना पड़ा, उसके साथ रफ एनिमेशन, साउंड अकॉर्डिंग अरेंजमेंट फ्लिपकार्ट क्लिप में जाके, तो थोड़ा बहुत टाइम लग गया इस एनिमेशन को कंप्लीट करने में। अब वो वाला सीन को हमें साउंड के अकॉर्डिंग बनाना है कि वो मोटा आदमी बिल्ली के बैग में मूत रहा है, तो इसके फ्रेम्स हमने ऑलरेडी ट्रांसपेरेंट PNG करके IBS पेंट से सेव करके सभी फ्रेम्स इन बिटवीन फ्रेम्स, एंड जस्ट हमें इसे साउंड के अकॉर्डिंग अरेंज करवाना है तो काम हो जाएगा इसका। अब वो वाला सीन को जस्ट हमें यहाँ पे साउंड के अकॉर्डिंग अरेंज करना है कि वो बिल्ला पीछे भागते हुआ आ रहा है एंड कह रहा है क्या करके गया तुम्हारे बैग में, एंड वो उसके बैग से वो मूत पी लेता है, ठीक है। तो ये वाला सीन हमें जस्ट साउंड के अकॉर्डिंग अरेंज करना है एंड उसके एक्सप्रेशन हमें देना है, क्योंकि मैंने इसके एक्सप्रेशन ड्रॉ नहीं करे, साउंड अकॉर्डिंग एक्सप्रेशन मैच करवाना था इसे। फ्लिपकार्ट क्लिप में हमने टाइम अकॉर्डिंग सभी फ्रेम्स को अरेंज कर दिया, तो यहाँ पे साउंड अकॉर्डिंग, टाइमिंग अकॉर्डिंग सभी फ्रेम्स को हमने अरेंज कर दिया। बाकी लिपसिंकिंग का, तो लिपसिंकिंग हम पे जल्दी से जल्दी कर लेते हैं। एंड अगर आपको सीखना है कि कैसे आप फ्लिपकार्ट क्लिप की मदद से एकदम एक्यूरेट लिपसिंक कर पाओगे, तो इसके लिए हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखा है, उसे आप चेकआउट कर सकते हो। वहाँ पे आप इजीली सीख जाओगे कि कैसे वर्ड टू वर्ड लिपसिंक कर पाओगे, वो भी फ्लिपकार्ट क्लिप की मदद से। इतने घंटों की मेहनत के बाद चलिए अब देखते हैं फाइनल रिजल्ट कि ये एनिमेशन बना तो कैसा बना है। इंडिया में पता है सबसे बड़ा अपशगुन किसे माना जाता है? काली बिल्ली का रास्ता काटना। ये सेम चीज बिल्लों में भी ऐसी होती है क्या? ऐसे दो बिल्ले घूमने जा रहे हैं और एकदम से एक काला नंगा आदमी उनका रास्ता काट के भाग जाता है। अबे हट यार, मोटे ने रास्ता काट दिया। क्या हुआ, तुम्हें नहीं पसंद क्या? मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं काले नंगे आदमी। अब नहीं, मुझे भी पसंद है। मैं तो बचपन में सोता भी काले नंगे आदमियों के साथ था, और मेरी दादी माँ तो 4 काले नंगे आदमियों के साथ रहती थी। अरे वो देखो झाँक रहा है उधर से, कुछ खिला के आती हूँ उसे। ए नंगू 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 नंगू। क्या कर रही हो स्वीट? क्या उससे तुम्हारे बैग में? दिखाना। ये रिक्रिएशन आपको कैसा लगा नीचे कमेंट पे हमें जरूर बताना, क्योंकि नॉट योर टाइप ने भी इस सीन को कंप्लीट नहीं करा था, हमने कंप्लीट करवा दिया फोन से। एंड अगर आपको देखना है कि कैसे हमने RG बकेट लिस्ट का सीन भी रिक्रिएट करा था, वो भी फोन में 5 घंटे के अंदर, तो स्क्रीन पे आपको वीडियो मिल गया होगा, उसके ऊपर क्लिक कीजिए, मैं मिलूंगा आपको वहीं पे।